पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 29 दिसंबर से पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच चुके हैं। क्योंकि 10 दिन पहले यानी आज के दिन एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की होने जा रही है। दिल्ली में ये बैठक होगी और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर पिछले 3 महीने से स्थितियां बनी हुई थी, लग रहा था कि बैठक होगा नहीं होगा, तो फाइनली अब ये बैठक होने जा रहा है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज 19 दिसंबर है और आज के दिन एक बड़ी बैठक इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हो रही है। उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल आपने देखा ही होगा किस तरीके से जब फ्लाइट में जा रहे थे तो जीतन राम मांझी मिल गए, शहनवाज हुसैन मिल गए, उन सभी का अभिवादन करते हुए फ्लाइट में बैठे और सीधे दिल्ली जाकर वो उतरे हुए हैं। इससे पहले में कल ही दोपहर में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत कई लोग दिल्ली रवाना हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में एजेंडा क्या होगा? जाहिर सी बात है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर पिछले कई दिनों से जो घमासान मचा हुआ था, शायद वो डाउट आज क्लियर हो सकता है। इंडिया गठबंधन में सीटों का क्या फॉर्मूला होगा, सीटें किस तरीके से बांटी जाएंगी, राहुल गांधी ने सीटों को लेकर क्या नया फॉर्मूला तय किया है, किस तरीके से जो स्थितियां हैं, अलग अलग राज्यों के जो पार्टी शामिल हैं वो क्या कुछ करेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने सीटों का शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। 19 दिसंबर यानी आज होने वाली बैठक में सीटों का बंटवारा का मुद्दा प्रमुख रहेगा। बैठक के लिए एजेंडा तय कर लिया गया है, उन पर चर्चा के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि माना जा रहा है कि सीटों का बंटवारा ही विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल काम है। गठबंधन में 2 दर्जन से अधिक दल शामिल है। बात बन गई तो कुछ और दलों की भी गठबंधन में शामिल करने की चर्चा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की जो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से जब मिले थे तो उन्होंने 2 सुझाव दिए। पहला यह कि विपक्षी दलों की पहली बैठक पटना में हो और जिस राज्य में जो दल मजबूत हो, सीटों के बंटवारा का काम उनको ही सौंपा जाए। इस क्रम में ममता ने 3 राज्यों को, खासतौर से बंगाल, दिल्ली और पंजाब, उनमें जिक्र किया था। ममता का तर्क था कि तीनों ही राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दलें सरकार चला रही हैं। ममता का साफ संकेत था कि जिन राज्यों में गैर कांग्रेसी विपक्षी दल सत्ता में हैं उन्हें ही लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारा का जिम्मा दिया जाना चाहिए। ममता ये बात कहती थी तब कांग्रेस को नागवार लगी, पर कांग्रेस अब जिस हालत में है उसमें ममता की सलाह मानने के अलावा कोई चारा भी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस का मानना था कि कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश में उसकी सरकारें हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सत्ता परिवर्तन की पक्की उम्मीद थी। दूसरा, जिन राज्यों में चुनाव हुए वहां भाजपा से कांग्रेस का सीधा मुकाबला था, पर चुनाव के परिणाम कांग्रेस की उम्मीदों से उलट पड़ गया। छत्तीसगढ़, राजस्थान की सत्ता वहां उन्हें गंवानी पड़ी, जबकि मध्य प्रदेश जीतती बाजी वो हार चुकी थी। कांग्रेस ने जो योजना बनाई जिसमें जिन राज्यों में बीजेपी से उनका सीधा मुकाबला था वहां सीटों का बंटवारा का काम वो खुद करेगी। मसलन कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड और तेलंगाना की कमान कांग्रेस अपने हाथ में रखना चाहती है। राजस्थान में लोकसभा की 25 है, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, मध्य प्रदेश में 29 हैं, छत्तीसगढ़ 11, हिमाचल प्रदेश में 4, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, उत्तराखंड में 5 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं। यानी इन राज्यों की कुल 138 सीटों पर कांग्रेस अपना सीधा वर्चस्व रखना चाहती है। अगर साझा उम्मीदवारी उतारने पर सहमति बन जाती तो ये कांग्रेस के हित में होता। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में लोकसभा की कुल 202 सीटें हैं, जहां कांग्रेस गठबंधन में है। कांग्रेस को उम्मीद हो कि गठबंधन में उसे इन राज्यों में 50 से 75 सीटें मिल सकती हैं। गठबंधन में शामिल वाम दल और टीएमसी भी है। कांग्रेस को इन्हीं में सबसे अधिक भय दिखता है। ममता बनर्जी का रुख हमेशा कांग्रेस और वाम दलों का विरोध रहा है। केरल में वाम दलों को कांग्रेस तवज्जो नहीं देती। वैसे भी सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी कहते हैं कि बंगाल में कांग्रेस और उनकी पार्टी को परहेज नहीं, लेकिन उसके लिए भाजपा की तरह टीएमसी दुश्मन पार्टी है। लोकसभा चुनाव में सीपीएम ने भाजपा और टीएमसी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का भी ऐलान कर दिया। हालांकि येचुरी का बयान विपक्षी गठबंधन की बैठक से पहले आया, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बैठक होने पर इस पर मंथन जरूर होगा। सीटों के बंटवारे में टीएमसी और वाम दल ही नहीं, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी भी पेंच फंसा सकती है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली इकाई के नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हाल के विधानसभा चुनाव में आप और सपा ने कांग्रेस के खिलाफ अपने उम्मीदवार भी उतारे थे। जदयू ने भी भाग्य आजमाया। यह बात अलग है कि इन दलों के उम्मीदवारों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उससे मन की खुन्नस तो सामने आ ही गई थी। बहरहाल गठबंधन के नेता बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। ममता बनर्जी अपने सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ पहुंची हैं। नीतीश कुमार भी दिल्ली रवाना हो चुके हैं। बैठक में लालू प्रसाद यादव भी आरजेडी की नुमाइंदगी करते हुए दिख सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।